अगर हम अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, अगर हम अपनी लाइफ में दुखी हैं, तो हमारे लिए उनके कई रीज़न हो सकते हैं। हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये जो एक गलत हो रहा है ना, वो अगर सही हो जाए, या मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, फिर मैं अपनी लाइफ में खुश हो जाऊँगा। हर इंसान कहीं न कहीं अलग-अलग चीज़ों के कारण परेशान है। कोई अपने करियर के कारण परेशान है, कोई अपने रिलेशन के कारण परेशान है, कोई लोगों के कारण परेशान है। पर हम सब हैं तो परेशान ही। पर हम सब के जो ये रीज़न अलग-अलग है, कहीं न कहीं अगर ध्यान से देखें, तो एक ही चीज़ है। मतलब कहीं न कहीं अलग-अलग रीज़न एक रीज़न में आकर मिल जाते हैं। क्योंकि जो इन सारी चीज़ों से हमें आउटपुट मिल रहा है, वो है दुःख, फ्रस्ट्रेशन, हताशा। यही तो हम सारी चीज़ लोगों के साथ हो रहा है। एंड देखें तो हम सबका पर्पस क्या है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, या मैं अपने करियर में ये हासिल कर लूँ, ये जो चीज़ है मुझे मिल जाए, तो इन सारी चीज़ों से मुझे खुशी मिल जाएगी। पर हमें ये देखना चाहिए कि हम खुशी को पाने के लिए हम अपनी खुशी का कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, यानी कि हम कितने दुखी हो रहे हैं जस्ट उनको पाने के लिए। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि दुनिया की किसी भी चीज़ को पालो, किसी भी इंसान को पालो, आप खुश नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? इसका रीज़न है कि जब आप कुछ चीज़ें पाना चाहते हो ना, तब आप उस चीज़ को कुछ अलग नज़र से देखते हो। पर वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पर जैसे आप उनको पा लेते हो ना, उसके बाद धीरे धीरे उस वस्तु को, व्यक्ति को देखने की जो आपकी नज़र होती है ना, वो बदल जाती है। एक होता है पाने की आस, और दूसरी चीज़ होती है कि उसे पा लिया। ठीक है। इसमें इंसान की नज़र बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो एक तो हम ऑलरेडी उनको पाने के लिए बहुत दुखी होते हैं, पाने के बाद भी वो वस्तु या कुछ भी हमें खुशी नहीं दे सकती। इसका एक ही मात्र रीज़न है कि जो हैप्पीनेस है ना, वो हमारे अंदर से आते है, किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में नहीं होती है। इसीलिए हम कुछ भी पा लें तो कुछ टाइम बाद उसी चीज़ से बोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हैप्पीनेस नहीं, उसमें जस्ट नयापन है। वो नयापन निकल गया, और जब तक नयापन होता है हमें लगता है कि हाँ खुशी मिल रही है, नहीं, वो नयापन है, निकल गया, वापस से आप उस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओगे। मेरी 8 से 9 साल की कुछ एज रही होगी। उस समय पे, उस एज में मैंने जो अपनी लाइफ में एक दृश्य को देखा था, ये कहिए कि मैंने उस दृश्य को जो फील किया था, उसके बाद लाइफ को देखने का या हैप्पीनेस को देखने का जो मेरा नज़रिया है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। क्योंकि इस घटना से मैंने जो चीज़ें सीखी, वो रियल में मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में सीखनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ 4-5 बजे का टाइम होगा, बहुत सारे बच्चे, कुछ मेरे से कम एज के थे, कुछ मेरे से बड़ी एज के भी थे। नदी का किनारा था, और सब लोग रेत में ना अपना घर बना रहा था। तो हर किसी ने अपने बचपन में ऐसे खेल खेले होते हैं, नदी के किनारे सब लोग रेत में अपना घर बना रहे हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, उनसे इतना अच्छा सही से बन नहीं पाता है। कुछ बड़े बच्चे हैं, ठीक है, वो एक घर बनाते हैं, उसके ऊपर और अपना अलग से एक माला लगाते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। कोई किसी का बड़ा घर देख कर चल रहा है, कोई है वो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई वहाँ जाके और रेत लाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। किसी को दूसरे के अच्छे घर देखकर जलन हो रही थी। जो बड़े थे, ताकतवर थे, वो छोटों को धमकाते थे, यानी कि उनकी रेत उठा भी लेते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था ठीक है, मैं ऐसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, उन लोगों को देख कर ना मैं मज़े ले रहा था। तो मैंने चीज़ नोटिस की कि बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा, हर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस था अपना घर बनाने के लिए। तभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी इतनी, लेकिन आज बहुत क्लियर आ रही है कि कहीं ना कहीं हम भी इस दुनिया में अपने अपने घर बनाने के लिए कितने सीरियस हैं। और कहीं बार उसी बच्चों की तरह कुछ लोग हमसे जेलस होते हैं, कि कुछ लोगों से हम जेलस फील करते हैं। तो वो जो खेल था ना कहीं खेल अभी भी मुझे लगता है कि हम बड़े होने के बाद उस खेल से निकल नहीं पाए हैं। ठीक है। तो ऐसे खेल चल रहा था, ठीक है, 4-5 बजे, 6 बज गए, 6:30 बज गए, दिन ढलने लगा, और उसमें ना मुझे एग्जैक्टली याद है कि किसी एक बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आए, थोड़े से चिल्लाते हुए, थोड़े से गुस्से में, ठीक है, उनका नाम पुकारते पुकारते उस बच्चे को लगा, डर लगा कि अब उसके जो फादर है शायद उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे, डांटेंगे।
ठीक है। तो वो तो वहाँ से दौड़ भाग कर निकल गया, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोग थे, ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे थे वो भी अपने घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि दिन ढल गया था ना। तो जो खेलने का समय था एक तरह से वही अब खत्म होने जा रहा था। तो सबको पता था कि बस अब शाम होगी, अब जाना है। पर वहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। हर किसी ने एक चीज़ की जो मुझे कुछ अजीब लगी, कि जाते समय ना हर कोई जिन्होंने अपना अपना घर बनाया था ना, वो ऐसे संभाल के नहीं जा रहे थे, ठीक है। हर कोई अपने घर पे लात मार रहा था, तोड़ रहा था, फोड़ रहा था। कुछ बहुत ज़्यादा शैतान थे, वो सबके घर को तोड़ रहे थे, ठीक है। तो अब तक 2-3 घंटे जिन लोगों ने इस घर को बनाने में लगाए, ठीक है, मतलब जान से भी ज़्यादा उनको प्यारे थे, दूसरों के साथ लड़ लेते थे उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वही उस घर को तोड़ रहे हैं, उनको कोई नहीं पड़ी है, ठीक है। ये बात ना मुझे दिल से लगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब उस घर का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि पर्दा गिर गया है, ठीक है। शाम हो गई, खेलने का समय है वो समाप्त हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है किसका घर छोटा है, किसका घर बड़ा है। तो आपको नहीं लगता जो हमारी ये लाइफ है, ये कुछ 2-3 घंटे का खेल नहीं है, लेकिन कुछ सालों का तो खेल ही है ना, ठीक है। हम जो भागे पड़े हैं, जिस चीज़ों के कारण परेशान हो रहे हैं कि उसका बड़ा हो गया, मेरा छोटा है, मेरे में ये कमी है। पर क्या आपको पता है कि क्या इस खेल का भी पर्दा पड़ सकता है, या एक शाम ऐसी भी इस लाइफ में आएगी जहाँ पर सब कुछ थम जाएगा, और उसके बाद उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहेगा जो हमने बनाया है, जो हमारा अधूरा है, वो एक मौका भी नहीं मिलेगा हमें। तब शायद हमें तो वो भी मौका नहीं मिलेगा कि हमने जो बनाया उसमें हम लात मार सके। हाँ, उन बच्चों ने अपने ही खेल को अपने हाथों से, अपने पैरों से कुचल दिया था, लेकिन हम तो शायद वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस बच्चों का ना 2-3 घंटे का खेल था। और मैं उन बच्चों के बारे में इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उनको मालूम था कि एक खेल है, ठीक है। अगर ये 2-3 घंटे में ख़त्म हो गया तो फिर से अपने दोस्तों के साथ वही उत्साह से, वही जोश से हम वापस मिलेंगे। पर हम जिस खेल में है ना ब्रदर, शायद हम इस खेल को हकीकत मान रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये लाइफ ही एक खेल है, यही एक मजाक है, और कभी हमारा पर्दा गिर जाएगा, और जो भी जैसे भी जिस हालत में वहीं पर रह जाएगा, और हम कभी इस बात को मानेंगे ही नहीं कि ये खेल था। क्योंकि हम ये इसलिए नहीं मानना चाहते, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने बड़े दुख झेले थे, और शायद मुझे कभी भी नहीं लगता कि हम इस बात को मानेंगे कि ये खेल था, क्योंकि ये मानने के लिए बहुत बड़ा जिगरा जाए। क्योंकि इस खेल को बनाने के लिए ना हमने बहुत मेहनत की, बहुत लड़े, बहुत खून पसीना बहाया है। लेकिन अगर मरते समय शायद हम ये जान भी पाए कि ये एक खेल था, ये एक बहुत बुरी मजाक थी जो हमने खुद के साथ की है, तो हमें सिवा अफसोस के कुछ नहीं होगा कि यार बहुत मौके थे जीने के, बहुत मौके थे खुश होने के। शायद दूसरों के लिए जो मेरे दिल में नफरत थी, वो मैंने उसको बता दिया होता कि मैं उससे क्यों नाराज था। किसी से बात करने का मन था तो उससे बात कर पाया होता कि मैं तुझसे ये बताना चाहता हूँ, तुझसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर कोई अच्छा लगता है तो उसको वो एहसास करवा पाया होता कि तुम कितने अच्छे लगते हो मुझे। पर अफसोस हमें लगता है कि हम वो कर लेंगे, फिर वो चीज़ें करेंगे, और हमें लगता है कि वो चीज़ हमें खुशी देगी। पर रियल में लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपने आप को, अपनी इस लाइफ को बारीकी से, नज़दीकी से देखें, तो जो हमारी हैप्पीनेस है ना कहीं हमसे ही तो निकलती है यार। वो हमारे अंदर ही है, वो जिंदा ही है, लेकिन हमारी नज़र उसको बाहर ढूंढ रही है। और यही रीज़न है कि वो बाहर है नहीं तो मिलेगी कैसे। जब तक हम अपने अंदर नहीं देखेंगे, अपने आप में नहीं देखेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में खुश कैसे हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपको अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को वापस पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, और ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।